बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी इंतखाबात के हवाले से आज काफ़ी हैपनिंग वाला दिन रहा है। आज सेनेट की जो करारदाद थी उसके हवाले से सेनेट में एक और करारदाद जमा कराई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इंतखाबात को वक्त पर कराया जाए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसमें पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PMLN, PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन 3 पार्टियों ने यह वाज़े किया है कि हम चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि तौहीन इलेक्शन की कार्रवाई की जाए। उसके साथ साथ रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ PTI को जो रिलीफ मिला है, मजीद उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। जबकि इलेक्शन से कबल PTI के खिलाफ घेरा मजीद क्या तंग किया जा रहा है, इस पर भी बात की जाएगी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जबकि अब्दुर्रहमान केथरान साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपकी जानिब आऊँगा। ये फरमाइएगा कि इंतखाबात के हवाले से तमाम सियासी जमातें ये चाहती हैं कि इंतखाबात हों, लेकिन पाकिस्तान का एक अहम आइनी इदारा ये करारदाद मंजूर करता है कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए, और उसमें 2 रीज़न्स बताई जाती हैं। एक मौसम की बताई जाती है, ख़ास तौर पर KP के और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों के हवाले से, और फिर सिक्योरिटी की रीज़न बताई जाती है। आपको लगता है ये दोनों वजूहात वैलिड हैं कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि इदारा तो मोतबर है, लेकिन काम मोतबर नहीं हुआ। इदारा 100 से ज्यादा मेंबर्स रखता है, महज 14 मेंबर्स, जबकि जुमे के दिन ज्यादातर लोग छुट्टी पे चले जाते हैं मेंबर्स। उस दिन एक साजिश की गई है और चेयरमैन सेनेट और उनके चंद हवारी, उन्होंने ये करारदाद पेश की है, और इस करारदाद के जरिए उन्होंने इलेक्शन के अल्तवा की बात की है। अगर ये इलेक्शन के अल्तवा की बात पार्लियामेंट भी करे तो वो भी नहीं कर सकती ये काम। तो महज 14 लोग, जबकि कोरम भी पूरा ना हो, और सेनेट के 14 लोग किस तरह ये काम कर सकते हैं? ये काम करके सेनेट के इदारे को मेरे ख्याल से बेवकार करने की कोशिश की है, और चेयरमैन सेनेट ने और उनके आवारियों ने अपने आप को दोबारा एक दफा से बेनकाब किया है। ये वही चेयरमैन सेनेट है। हक में 35 लोग थे और इनके खिलाफ 65 लोग थे, और इन्हें जिता दिया गया और 65 वालों को हरा दिया गया। तो उन्होंने एक दफा फिर वो एक मेरे ख्याल से बॉडी साजिश की है, जिसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना किया है। और ये जो 2 वजूहात बताई हैं, मौसम और सिक्योरिटी। देखिए जी, मौसम तो पाकिस्तान के अंदर पहले भी फरवरी में इलेक्शन होते रहे हैं, बिल्कुल बड़ी ऐसा ही दफा है। हुए 2008 में हुए हैं, और 1997 में हुए हैं। हुए हैं और लोगों ने हिस्सा लिया है। और मेरे ख्याल से अगर इस तरह आप करने लगेंगे कि मौसम की शिद्दत है, तो 6 महीने 4 महीने सर्दियों के निकाल लें, फिर आप इसी तरह 4-5 महीने गर्मियों के निकाल लें, बीच में कोई सैलाब आ जाते हैं वो निकाल लें, शदीद बारिशें होती हैं, तो फिर तो इसका मतलब है इलेक्शन होने नहीं चाहिए पाकिस्तान के मौसम की वजूहत की वजह से। और दूसरी बात सिक्योरिटी की कही, तो मुझे बताएं कि 2007 से ज्यादा बुरे हालात होंगे जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इलेक्शन कैंपेन के दौरान शहीद कर दिया गया, और हमारा तब भी ये मौकफ नहीं था कि इलेक्शन का अल्तवा हो। जनरल आमिर मुशर्रफ हसन ने साहब, ये फरमाइएगा, ये जो एतराज़ात हैं, ये एक सियासी जमात की तरफ से पहले किए गए। JUI फे मौलाना फजलुर रहमान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाजे कर चुके हैं कि हमें ये तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको इंटरटेन नहीं किया और फिर सेनेट ने इन तहफ़्फ़ुज़ात को इंटरटेन किया। देखिए, मेरे ख्याल से किसी सियासी जमात के अगर तहफुजात है, महज एक जमात है, अगर उसके तहफुजात हैं तो उन्हें तो अपने इत्तेहादियों को कायल करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के नहीं, PDM के भी सरबराह रहे हैं। तो अब ये जो PDM की बाकी जमातें हैं, जिनमें नून लीग, उन्हें ही कायल कर लेते। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई जमातें कहे भी, तो अगर आइन कहता हो तो सियासी जमातों के नहीं मानी जाएगी, आइन की मानी। और फिर उस को इंडोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कह दे और ऑनरेबल जजेस कह दें कि पत्थर पे लकीर है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, और होने भी चाहिए, ये आईनी तकाजा है। बिल्कुल ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही जो आइन कहता है उससे हम आगे निकल उस चुके हैं और अब इंतखाबात हो जाने चाहिए। मैं अब्दुर्रहमान केथरान साहब से भी जान लेता हूँ उनकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी। अब्दुर्रहमान साहब, ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है, अब एक करारदाद वो मंजूर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि इंतखाबात को आगे बढ़ाया जाए। एक करारदाद आज जमात इस्लामी की जानिब से सेनेट में पेश की गई है और कहा गया है
कि इस पर आगे प्रोसीड किया जाए, जिसमें कहा जा रहा है कि अपने वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए। कौन सी करारदाद की साइड PMLN है? देखिए, शुक्रिया जनाब। मैं अर्ज करूंगा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो कि पार्लियामेंट और अदलिया को लड़ाने की कोशिश की गई है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कह दिया और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की राय लेके उनसे कैलकुलेट करा के प्रेसिडेंट ने, और ये सारे ऑन बोर्ड थे, ये 8 फरवरी इलेक्शन के लिए मुकर्रर की गई। अब इसमें ना 9 है, ना 10 है, ना 6 है, ना 5 है। मैं समझता हूं कि ये जो भी हरकत की गई है, ये इनका मकसद ये है कि अदलिया और इस वक्त जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने जितनी मेहनत करके इनको एक पेज पे लाया है और सिलसिला बनाया है, तो ये इनके तसादम की तरफ ले जाना चाह रहे थे, जिससे पाकिस्तान की सालमियत को बहुत बड़ा खतरा था। अब इसकी मिसाल में आपको एक सराइकी की एक छोटी सी हो, शायद लोग समझे नहीं समझे। सराइकी में कहते हैं कि किसी शख्स ने कहा कि जडर मैं अपने पीयू को मरदा डिठा मैं मरण करने तोबा कड़ी आई। तो ये इलेक्शन आप आगे ले जाएं या बिफोर टाइम करने, इलेक्शन तो होने ही होने हैं। इस जमहूरियत को आना ही आना है, चाहे 2 साल बाद आए, चाहे 50 साल बाद आए, या 1 दिन के बाद आए। तो जब एक चीज तय हो चुकी है तो उसमें साजिश करना और इन इदारों को आपस में लड़ाना, मैं कहता हूँ वो मेरी नजरिए के मुताबिक वो कोई पाकिस्तान के हामी नहीं है। वो इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क की सालमियत के बका और इसके लिए मेरा ख्याल है वो ये एक साजिश कर रहे हैं कि ठीक है। यानी आपको लग रहा है कि कुछ साजिश कर रहे हैं आमिर खातवानी साहब? बिल्कुल। अब आपने देखा होगा कल जब से ये करारदाद मंजूर हुई है, तब से तमाम सियासी पार्टीज कह रही हैं कि ये साजिश हो रही है, जमहूरियत के खिलाफ हो रही है। ये कौन कर रहा है और ये क्या हो रहा है? देखिए, इस पर तो कोई शक नहीं है। सेनेट में जिस तरह करारदाद मंजूर की गई, जो इन लोगों ने पेश की, चेयरमैन सेनेट ने जिस तरह सहूलतकारी की, ये सब गैर फितरी है और गैर एक रूटीन से हटके है। और ऐसे आप साजिश कहें, जो भी कहें, कि मतलब इलेक्शन मुलतवी कराने की एक सीरियस अटेम्प्ट तो यकीनी तौर पे है, इसमें कोई शक नहीं। और मेरे ख्याल में इलेक्शन बिल्कुल टाइम पे होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के भाई, ये जो अब्दुर्रहमान खिजरान साहब बात कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। तो सराइकी की इन्होंने कहावत भी मजे की सुनाई है। मैं खुद सराइकी हूँ तो उसको समझ सकता हूँ। तो लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है, इन लोगों को आईनी तकाज़े वो सब चीजें अब याद आई है। इलेक्शन तो ये अगस्त असेंबली डिसॉल्व हुई है, नवंबर में हो जाने चाहिए थे। उससे पहले सूबाई असेंबली को इलेक्शन तो 1 साल से हम निगरान हुकूमत भुगत रहे हैं। ये तो आपको पता है कि ये तो अप्रैल की और फिर बाद में मई की डेट को सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की थी, अदालत ने की थी, जिसपे आपको हुक्म है। वो सब चीजें जब आईनी खिलाफ वर्जियां पहले करते हैं, इतनी संगीन खिलाफ वर्जियां करते हैं, तो उस वक्त ही हम लोग ये बात कहते थे और लिखते थे कि आज ये जो लोग कर रहे हैं, नून लीग के लोग और PDM के लोग, कल को जब इस तरह का होगा, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, जवाब बनेगा और फिर मसले सबके लिए होंगे। अब इन सब के लिए मसाइल आ रहे हैं। अब इनके मुंह से खातवानी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये मुलतवी करके फायदा किसको होगा और क्या होगा? देखिए, मुलतवी करने की 2-3 ऑप्शन हो सकती हैं। उसका जो बड़ी जैसे तीनों जमातें हैं, तीनों इसकी मुखालिफ हैं। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है, PTI कैटेगोरिकली इसकी मुखालिफ है और मुस्लिम लीग नून भी मुखालफत कर रही है। तो जाहिर है इन तीनों जमातों को तो इसका फायदा बिल्कुल नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखें। और मेरा ख्याल है इसका जो फायदा होगा वो गैर सियासी कुव्वतों का होगा, JUI की मुखालफत और बिना पर। आप इस पर गौर करें, मौलाना फजल रहमान अपने पूरे सियासी कैरियर में 40 साल से ज्यादा अरसे से सियासत में है, क्योंकि मेरे ख्याल 44 तकरीबन उनका बनता है। उसमें पहली बार वो पश्चिम से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अपने पूरी जिंदगी में पहला इलेक्शन वो बलूचिस्तान से लड़ने जा रहे हैं, पश्चिम से। अपने डेरा इस्माइल खान हल्का उनका महफूज नहीं रहा और जनूबी अजला में बहुत बुरी शिकस्त से नजर आ रही है, लकी मरवत में, DI खान में, टांक में, इवन बन्नू में भी। तो KP के जो हालात है, इसमें से मौलाना फजल रहमान को KP में सफाया होता नजर आ रहा है JUI का, वो तो इसमें से परेशान है। उनकी परेशानी काबिल है, मैं समझ आती है, उनके और रीजन है। लेकिन ये जो बाप पार्टी बाप पार्टी का भी आप देख लें कि वो हकीकी बुनियाद, बाप पार्टी को तो सारे पाए तकरीबन टूट चुके हैं, सारे फूट गए हैं। आधे लोग उनके नोटिस में चले गए हैं, कुछ लोग उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। जो सब बाप पार्टी है वो बड़ा नाम ही बाप पार्टी है। और जो सेनेटर साहबान है वो सब अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं और कुछ तो रिटायर होने वाले होंगे। और फाटा कौन सा, जो सेनेटर दिलावर खान, जो फाटा तो खत्म हो चुका है, वो भी एक मिराज ही बची हुई है। बाकी मतलब थोड़ा सा टाइम लिया हो जाएगा। तो ये कोई रियल मुंतखब नुमाइंदे तो नहीं है।
इसमें कोई शक नहीं। और ये जो मूव हो रही है, मूव भी नॉन पॉलिटिकल है और इसका फायदा गैर सियासी कुव्वतों को होगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि जो बड़ी जमातें, खासतौर पर पीडीएम की जमातों ने जो माजी में अभी 1 साल में जो बिहेव किया है, अब वो मकाफात अमल उनके अपने लिए भी आ रहा है। यानी बड़ा जल्दी मकाफात अमल सामने आ रहा है। मैं बैरिस्टर आमिर साहब आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि ये फायदा क्या हो सकता है किसी को, और साथ ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि ये बड़ी सख्त चार्जशीट है। जो 2 मुतालबात किए गए हैं उसमें से एक मुतालबा हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए बड़ी सख्त चार्जशीट है। हम अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दिन भर काम कर रही हैं और उसके साथ साथ शहीद भी हो रहे हैं हमारे जवान। उसके बाद इस किस्म की चार्जशीट लगा देना कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। खोलूं तो साजिश कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के अंदर 2007 में जो हालात थे दहशतगर्दी के, पीपल्स पार्टी ने कैंपेन चलाई और दहशतगर्दी के खिलाफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बोली, और पहली दफा रियासत ने ओन किया कि ये जो दहशतगर्द हैं ये हमारे लोग नहीं हैं। और फिर जरबेज हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, हमने कामयाबियां हासिल की। फिर पिछली हुकूमत आई तो उसने आके, पीटीआई की हुकूमत, उसने तमाम दहशतगर्दों को रिहा किया। 7 तो ऐसे थे जिन्हें सजाए मौत दे दी गई थी और उन्हें सदर अलवी ने माफी दे दी, और फिर खुद मानते हैं साबिक वजीर आजम के मैंने 30-35 हजार फाइटर दोबारा लाके इधर अपनाए हैं। उनकी स्पीचेस आपको मिल जाएंगी। तो ये फिर अमन व अमान को खराब किया गया। अब ये जो टोला था, मैं टोले की तरफ, ये संजरानी साहब के साथ चंद दिन पहले प्रेसिडेंट जरदारी का एक मुकालमा बड़ा वायरल हुआ, बिल्कुल, एक शादी पे मौलाना फजल रहमान के बेटे जी। उन्होंने कहा कि अब तुम ये जो फैज हमीद का तुम जो टोले हो और उसके बनाए हुए वो तो चले गए, अब क्या करोगे? तो उन्होंने कहा जी अब मैं आपको कबूल कर लूंगा। उन्होंने कहा हमें क्या कबूल करना है तुमने, तुम जिधर के हो उधर रहो। तो ये फैज हमीद टोला है सारा, ये जितने सेनेटर्स हैं, और फैज हमीद टोले ने पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, वो अफगानिस्तान की सूरत हाल से दोबारा दहशतगर्दी वापस लाना हो, दहशतगर्दों को रिहा करवाना हो, फिर उसके बाद कौमी असेंबली तोड़वानी हो, एक आईनी अमल था अदम एतमाद का, उसके खिलाफ कौमी बैरिस्टर आमिर साहब, आप नहीं समझते जो बात खाकवानी साहब कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया गया तमाम सियासी जमातों की जानिब से, जिसमें जो आइन में 90 दिन कहा गया, उससे जब इख्तलाफ किया गया और उससे आगे बढ़े, तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं ये? देखिए भाई, मैं यही बात कर रहा था, जो खाकवानी साहब ने किया उन्होंने एक अपने नुक्ता नजर से किया, मैं अपने नुक्ता नजर से बयान कर रहा हूँ कि दोनों सिक्के के रुख आ जाए और आवाम के सामने आ जाए, जो वो फैसला करें। तो एक आईनी पहली दफा अदम एतमाद हुआ, वरना प्राइम मिनिस्टर तो निकाल दिए जाते थे अदालती फैसलों से। तो पहली दफा अदम एतमाद हुआ, अदम एतमाद के जरिए एक हुकूमत गई, तो उन्होंने असेंबली तोड़ दी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आइन शिकनी कहा, बहाल कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने आर्मी चीफ के तकर्रुर के ऊपर प्रेशर लेके जुलूस लेके गए, आपको याद होगा, इदारे के ऊपर हमला आवर हुए और जो जो जुबान इस्तेमाल की। फिर उसके बाद पंजाब असेंबली तोड़ दी, फिर केपीके असेंबली तोड़ दी, और एक ऐसे शख्स ने तोड़ी कि पंजाब का वजीर आला भी कह रहा था कि मैं नहीं चाहता असेंबली टूटे, और केपीके का वजीर आला भी ऑन रिकॉर्ड है कि हम अक्सरियत नहीं चाहते। और एक स्ट्रेंजर ने, जिसका ना वो पंजाब असेंबली का मेंबर था ना वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का मेंबर था, उसका मुतालबा सिर्फ फसाद था। उसने फसाद फैलाने के लिए कभी आया नहीं, उसी आइन के तहत उन्होंने ये असम्बलियां डिसॉल्व की ना आमिर साहब, जिस आइन के तहत वो आपने उनकी हुकूमत को घर भेजा, उसी आइन के तहत वो असम्बलियां भी डिसॉल्व हो गई। साहब मेरी बात सुन ले, तो उसी के तहत उन्होंने कौमी असेंबली डिसॉल्व की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन शिकनी है, आइन इख्तियार नहीं देता। इसी तरह ये अतर में नल्ला ने कहा था कि ये जो दोनों असेंबलीज हैं, उस वक्त तो इनके वो बंदियाल साहब बैठे थे ना, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जजेस कह रही थी कि पहले ये तो देखे कि असेंबलियां टूटी भी ठीक है या नहीं टूटी, और अगर उसे देख लिया जाता तो असेंबलियां वापस आ जाती। मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम और फसाद के लिए ये सारा अमल किया गया, जिससे आइन बार बार बेवकार होता रहा। और हम ये समझते हैं कि आज अब तो इलेक्शन होने ही होने हैं। अब इस वक्त कोई कहना कि ये जी पिछली दफा नहीं हुए, तो अब भी उस वजह से इल्तवा हो रहा है। पिछली दफा तो उसके अंदर असेंबली तोड़ने के जवाज का ही नहीं था कि जवाज आईनी है या नहीं आईनी, ठीक है, कौमी असेंबली का जवाज आ गया था। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को एक इस्तेहकाम की जरूरत है, अब फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए, अवाम के मैंडेट से एक गवर्नमेंट आए, वो मुआशी, मुआशरती और जितने सियासी बहरान है इन्हें हल करे, और पाकिस्तान के यानी इलेक्शन ही हल है, इलेक्शन ही हल है, और ये तमाम सियासी जमातों के लिए, बल्कि तमाम जमहूरी जो ममालिक है उनका यही हल होता है। खाकवानी साहब,
ये फरमाइएगा कि अगर 90 दिन से आगे ना जाते, उस वक्त ऑप्शन मौजूद था आपकी पार्टी के पास और पीडीएम के पास कि असम्बलियाँ तहलील करें और ख़ुद ही इलेक्शन करा देते, जो भी गवर्नमेंट आती 90 दिन के अंदर करवा देती निगरान हुकूमत, तो ये सारा मामला ही ना होता। आज हम नई गवर्नमेंट पर बात कर रहे होते कि क्या मंसूबे हैं, क्या किया जा रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पहले बस ये मैं तस्दीक कर दूं कि मेरी पीटीआई पार्टी नहीं है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। अभी जो इन्होंने बात की, इसमें एक अहम नुकता मैं बताऊं आपको, ये इनसे पूछना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से क्यों अलग हुई थी। इमरान खान के दौर में आपको याद होगा, साल 1.5 साल बल्कि 2 साल तक, 1.5 साल तक ये मुतालबा उस वक्त ये मुस्लिम लीग नून कहती रही और ये तजवीज इनकी रही कि पीडीएम इस्तीफे देते असम्बलियों से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों पर तैयार नहीं थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो गई थी। तो असम्बलियों से इस्तीफे देने का और सिंध असम्बली डिसॉल्व करने की तजवीज खुद मुस्लिम लीग नून देती रही और मौलाना फजलरहमान देते रहे। यही तजवीज एक पॉलिटिकल मूव थी ना, वैसे पॉलिटिकल मूव इमरान खान ने की तो वो कहां से गैर आईनी हो गई। और दूसरी बात ये है, अदालतों में जज साहबान के कोई रिमार्क्स जो है, ये अगर कोई कमेंट करके जज का होता है, वो अदालतों के फैसले दायरे नहीं होते। तो खैर ये दोनों बातें दीजिएगा। तीसरी बात ये कि अगर वो मेरे ख्याल में आइन की खिलाफवर्जी की जो बुनियाद जो रख दी गई पिछले साल, वो बहुत ही ज्यादती थी। और खासतौर पर ये जब टाइम पे इलेक्शन हो जाने चाहिए थे 90 दिन के अंदर, 90 दिन से थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने इनको रियायत दे दी थी, थोड़ा सा आगे भी कर दी थी, मई तक डेट कर दी थी, चले कभी हो जाए किसी न किसी तरह। लेकिन भारत वो भी नहीं हुआ। उसके बाद भी जब ये अगस्त में असेंबली डिसॉल्व हुई, असेंबली ने खुद तहलील की, तो नवंबर में इलेक्शन हो जाती। मर्दमशुमारी के लिए क्यों गए थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल पूछना चाहिए ना, उनको पता था अच्छी तरह कि अगर मर्दमशुमारी को अगर ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अगर ये अप्रूव करेंगे तो ये लंबा काम हो जाएगा। उस वक्त उन्होंने अपनी खुशी किया, बाद में वज़ीर आला सिंध ने उसमें बिल्कुल ही लेम एक्सक्यूजेस किए। तो ये सब चीजें खुद लोग शामिल है, जहां इनको मफाद सूट करता है, इनके मकसद और मतलब में आता है, इनको पसंद होता है, इनको उससे फायदा नजर आता है कि आइन की खिलाफवर्जी में कोई उनको आर नहीं होता, कोई हर नहीं समझते। जब इनको सूट नहीं करता तो फिर ये आइन पे ज्यादा बातें करते हैं। यानी ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जिन जज साहिबान के फैसले सूट करते हैं वो उनके हक में बोलते हैं, जिन जज साहिबान के फैसले सूट नहीं करते वो उनके खिलाफ हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होते देखते हैं, और इसी तरह का माहौल है। लेकिन इसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को हो रहा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर रखा जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद दूसरों तक भी रखती हैं, वो मर्ज़ी के फ़ैसले और आइन से बेशक वो आगे पीछे हो रहे हो, लेकिन उनकी मर्ज़ी के मुताबिक है तो वो उनको सूट करता है। केथरान साहब, आप ये फरमाइएगा, ये 8 फरवरी को इंतखाबात अगर नहीं होते तो फिर नुकसान किसको होगा और मुल्क के लिए ये कितना बड़ा नुकसान डालेगा अगर ये इल्तवा हो जाता है इलेक्शन के अंदर? तो ऐसा है कि इससे पहले कि मैं इस पे तबसरा करूं, मैं ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करता हूं कि जो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं ना, ये सब उनका किया धरा है। मार्च में आपके चेयरमैन सेनेट चेंज होगा, आपका डिप्टी चेयरमैन सेनेट चेंज होगा, प्रेसिडेंट जैसे असेंबली आती है नया प्रेसिडेंट आएगा। अब वो चाहते हैं कि लंगरान हो जाए ताकि इसी तनख्वाह पे हम जो है ना आगे साल 2 साल 6 महीने मुख्तलिफ गर्मियों के मौसम का बहाना बना के, सर्दियों के मौसम का बहाना बना के, और फिर पता नहीं क्या क्या। मैं कहता हूँ कि ये इतनी बड़ी साजिश है कि जो हमारे शहीदों के खून, जो अपना खून दे के इसकी सरहदों की सरजमीन की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, ये तो उनके खून का मजाक उड़ाने वाली बात है। देखिए, अब यह कि जी अमन अमान की सूरत हाल, कौन से अमन अमान की सूरत हाल जनाब? आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जो दहशतगर्द हैं वो अपने बलू में छुप गए हैं। अब मुंह निकालते हैं तो हमारी फोर्सेस में इतनी ताकत है कि उनको जो है ना कुचल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुल्क में सालमियत है, अमन है। छोटे मोटे वाक़या तो अमेरिका में हो जाते हैं, दुनिया में कौन सी जगह है जहाँ पे ये ऐसे वाक़यात नहीं होते, या डाके के या कत्ल के, या मेरा ख्याल है हाबिल और काबिल से लेकर आज तक कब नहीं हुआ है। तो ये एक लैम एक्सक्यूज है कि जी अमन अमान। और दूसरी बात ये है कि हर हालत में 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, एक जमहूरी निज़ाम आना चाहिए।
अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बलूचिस्तान की देता हूँ कि वहाँ पे सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ाने की जरूरत पड़ गई, आबादी बढ़ गई, लेकिन मुंतखब निज़ाम नहीं था जिसकी वजह से वो सीटें नहीं बढ़ा सकते। अब जब जमहूरी निज़ाम आ जाएगा, कौमी असम्बली आ जाएगी, सूबाई असम्बली आ जाएगी, वो सीटें बढ़ेंगी, लोगों की नुमाइंदगी बढ़ेगी, इसी से तरक्की का पहिया चलेगा। अब निगरान वजीर आजम या निगरान वज़ीर आला वो फैसले नहीं कर सकते जो एक मुंतखब हुकूमत करती है। और अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के दुश्मन है, वो इसकी सालमियत के दुश्मन है, वो इदारों को, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट और आपके सिविल इदारों को लड़ाने वाली बात है कि ये जो है ना हम करारदाद पास किया और इस कौमी की सेनेट की करारदाद, यानी आप यही समझते हैं कि ये साजिश है। मैं खाकवानी साहब से एक चीज़ जानना चाहूँगा। खाकवानी साहब ये फरमाइएगा कि अब ये सारे यही कह रहे हैं कि ये एक साजिश है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट या एक थ्योरी या एक मफरूज़ा ये भी बनना शुरू हो गया है कि जो मतलूबा नताइज चाहिए थे शायद वो हासिल करने में कामयाबी नहीं हो रही, उस वजह से शायद इंतखाबात को आगे किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि इस थ्योरी में कोई सदाकत है? देखिए, ये पॉइंट तो है, हो सकता है, लेकिन अगर ये पॉइंट है तो फिर मुस्लिम लीग नून को भी इसकी हमायत करनी चाहिए ना, क्योंकि सबसे खतरा मुस्लिम लीग नून को है। मेरा जो पॉइंट है, एक सवाल करना चाहूँ आपकी तवज्जो से कि इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने इसकी मुखालिफ स्टेटमेंट आई है उनके तर्जमान की तरफ से भी, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहब कोई कैटेगोरिकली एक क्लियर स्टेटमेंट आए कि ये गलत है, ये एक तरह की ये साजिश है, और यही बात जरदारी साहब को या बिलावल भुट्टो को कहनी चाहिए। इमरान खान तो जो थे, बिलावल साहब ने तो कहा है कि इंतखाबात होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तीनों बड़ी पार्टियों के जो सरबराह हैं, बैरिस्टर गौहर खान को पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर हम अगर ले लें तो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की कायदीन को कैटेगोरिकली इसके अगेंस्ट खिलाफ बयान जारी करना चाहिए और वाज़ेह मौक़िफ़ लेना चाहिए, ताकि जो साजिश है तो साजिश दम तोड़ जाए। अच्छा, आमिर हसन साहब, क्योंकि आप बैरिस्टर भी हैं, कानूनी राय भी रखते हैं, ये फरमाइएगा, आप चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पत्थर पर लकीर है, सेनेट कहता है कि इंतखाबात को आगे लेकर जाए, उन्होंने तो बल्कि इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत भी जारी कर दी है कि आप इस हवाले से तारीख को तब्दील करें, और चीफ जस्टिस का बयान अगर हम एक तरफ देखें तो आपको नहीं लगता कि फिर अगर ऐसा हो जाता है इंतखाबात मुलतवी करने का, तो चीफ जस्टिस साहब के भी 8-9 महीने और हैं, तो उनके आने वाले बाकी फैसलों को भी सीरियसली लिया जाएगा? इसमें से कोई अगर मगर नहीं होगा। मैंने आपको बताया, ये सेनेट ने नहीं कहा, ये सेनेट के कोरम ही पूरा नहीं था, 14 लोग हैं, ये साजबाज की है। संजरानी साहब पहले भी अकलियती चेयरमैन थे, आज भी अकलियती चेयरमैन है, लेकिन वो चेयरमैन तो है ना। चलिए, तो कहने से क्या होगा, चेयरमैन सदर कहने से उन्होंने करारदाद मंजूर कर दी है। ज़ोक साहब, मुझे बात तो कर लेने दे, आज आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे, शायद पता नहीं क्या बात है। सर फरमाया। बात ये है कि चेयरमैन होते रहे सदर पाकिस्तान कहते कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो इलेक्शन फिर भी होंगे, तो चेयरमैन सेनेट की क्या हैसियत है कि वो कहे कि इलेक्शन नहीं होंगे तो नहीं होंगे? आइन बाला तर है, चेयरमैन सेनेट कौन? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक फजूल है बहस, जितना लटकाते रहे, और हम तो इतने सेंसिटिव है कि महज हमारा एक सेनेटर वहां पे मौजूद था तो शो कॉज नोटिस पार्टी ने दिया है कि आप उस पर बात क्यों नहीं की, या कि आपका मौकफ क्यों नहीं मजबूत आया, तो आप इससे अंदाजा करें। और चेयरमैन साहब वाहिद हम जमात है, पीटीआई तो चली गई हाई कोर्ट में और जाके प्रोसेस रुकवा दिया इलेक्शंस का, आपको याद होगा, जिसपे सुप्रीम कोर्ट को रात को अदालत खोल के और उसे करना पड़ा, अदरवाइज वही उसी वक्त इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे थे। तो पीएमएलएन ने तो मुलतवी किए हैं, ये तो इल्तवा का हिस्सा रहे हैं, ये एक अरसे से चाहते कि इल्तवा हो। अब मुझे खाकवानी साहब का जरा जवाब देना है, मोअज़्ज़ज़ है, मोहतरम है, मेरे लिए तो न्यूट्रल है, लेकिन क्या बात है कि उन्हें तारुफ करवाना पड़ा कि मैं पीटीआई का नुमाइंदा नहीं हूँ? नहीं, वो मैंने उनसे सवाल में ऐसा कर दिया था। उनका मौकफ ऐसा है कि शायद उन्हें खुद पे भी शक होने लगा है कि कहीं मैं पीटीआई का नुमाइंदा तो नहीं, तो इसीलिए उन्हें ये कहना पड़ा कि नहीं मैं पीटीआई, शायद खुद कलामी की है उन्होंने। लेकिन मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो भी तज्जिया निगार हैं, किसी एक तरफ ना बढ़े, और क्यों हम तहरीक इंसाफ की ये बात मान लें जी कि अगर उस वक्त असेंबलियां तोड़ी थी तो इलेक्शन करवा दिए जाते कौमी असेंबली के, तो क्यों तो करवा दिए? नहीं, तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, ये आइन की बात है। अरे भाई, आइन की कैसे बात है? कौमी असेंबली तो बहाल हो गई, कैसे आइन की बात? जब इनके हक में हो, क्या कह रहे हैं? हालांकि आइन भी हमारे
सियासतदानों को तब करता है जब उनके हक में। अभी देखिए आपने कानून की बात की, कानून क्या है, नजर में एक मिनट, एक मिनट। अच्छा चले आमिर साहब इसको कंक्लूड कीजिएगा, फिर मैं खाकवानी साहब से जान लेता हूँ वो क्या कहते हैं। आप खाकवानी साहब से फिर प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं आमिर साहब आप फरमाएं आमिर हसन साहब फरमाएं। सुने बात, और यही है इनकी, अब साबित हो गया कि ये पीटीआई के अंदर नहीं। अब मेरी आमिर खाकवानी साहब आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइएगा। कह रहा हूँ देखिए, ये तो ना ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। बैरिस्टर साहब को इस तरह की लेबलिंग नहीं करनी चाहिए, जो पॉइंट अपना पॉइंट पेश करना चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूँ उसकी यकीनन ये भी तायद करेंगे। कानूनी बात मैं ये कर रहा हूँ, सेनेट की जो करारदाद है ना, एक बड़ा बेहतर तरीका ये है, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने जो करारदाद की है उसमें इन्होंने ये कहा कि दूसरी करारदाद को मतलब ये मनसूख समझा जाए। सेनेट की तरफ से पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर ही, या दो और जमातें मिलकर ही सेनेट से एक और करारदाद मंजूर कर लें, जिसमें ये मुतालबा जो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वो फिर सेनेट की करारदाद। मैं बिल्कुल इसी पॉइंट पे मैं केथरान साहब से भी जानना चाहूंगा। यही पॉइंट मैं आगे उठाने लगा था कि अक्सरियत तो बाकी तमाम पार्टियों की है, जो बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की। केथरान साहब ये फरमाइएगा कि आमिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आमिर हसन साहब आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे, बीच में वन प्रोग्राम कर लेना। नहीं आमिर हसन साहब आपकी मुकम्मल बात सुनी है हमने, फिर हम आगे गए। फिर आप लोग फैसला कर लें, फिर मैं खामोश रहता हूँ। नहीं आप फरमाएं, अगर आपकी बात अधूरी रहेगी आप फरमाएं, क्या पॉइंट रह गया। नहीं, आप उन्हें ले लें भाई, आपका भी कोई आजकल दिल कर रहा है पीटीआई की बात करने का, तो आप फिर आपस में एक प्रोग्राम। नहीं, मैं तो दिल कर रहा, तमाम सियासी जमातें, आपकी भी कोई गुफ्तगू आमिर साहब पीटीआई के बगैर नामुकम्मल है। चले तो आप हो जाए पीटीआई के। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, आपका कोई पॉइंट रह गया आप बताएं, मैं फिर जाता हूँ आगे केथरान साहब के पास। दुनिया ही नामुकम्मल है आपके नजदीक तो। आप फरमाएं आमिर हसन साहब, आप अपनी बात कंप्लीट करें। बात ये है कि जो इन्होंने सवाल मेरे से किया था कि पीडीएम इन्होंने क्यों छोड़ी, हमने इसीलिए छोड़ी थी कि वो कहते थे कि असेंबलियों से बाहर आए और असेंबलियां तोड़ें। हमने असेंबलियां तोड़ने से इनकार किया। उसी पे अगर पीटीआई ने तोड़ी या इमरान खान ने तोड़ी, हम उसके खिलाफ भी खड़े हुए। सिर्फ हमारा मौक़िफ़ असूली है, बाकी किसी का असूली नहीं रहा। और फिर बात सुने, पाकिस्तान के अंदर आइन से, आइनी इदारों से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और खुदा के लिए अगर बैठ के सिर्फ और सिर्फ महज आप लोगों का ये जो तजिया निगार होते हैं, उनका काम नहीं है वो किसी पार्टी के नुमाइंदे बन के खुल खिला के आए। अगर आना चाहते हैं, पहले वुकला भी आगे हुए हैं मैदान में, आप लोग भी आ जाए, तर्जुमानियां ले लें उसकी और उसकी करें। लेकिन जब आप करें तो फिर एक ऐसा मौक़िफ़ दें और सारे सुन सके। तो मैं यही आपसे तवक्को रखता हूं कि जब बात की जाए तो बात पूरी सुनी जाए। तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जरूरी है। इस वक्त तब क्या हुआ था या तब क्या हुआ था जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ जाना है। जो इलेक्शन के अंदर रुकावट होगा वो आइन के अंदर रुकावट होगा, वही आइन शिकन होगा। हम समझते हैं कि इलेक्शन फौरी तौर पे 8 फरवरी को अपनी मुकर्रर मुद्दत पे होने चाहिए। ठीक है। अच्छा केथरान साहब ये फरमाइएगा, आप अब क्या आपकी पार्टी ये मुतालबा कर रही है कि फ़ौरन सेनेट का इजलास बुलाया जाए और उसके बाद एक नई करारदाद जो जमात इस्लामी की जानिब से पेश की गई है उसको मंजूर किया जाए, वक्त पर इंतखाबात हों? यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक चीज वाज़ेह कर दूं कि सेनेट की जो कोरम था वो पूरा नहीं था। बिल्कुल ऐसे। और चेयरमैन सेनेट को ये देखना चाहिए था कि मैं कौन सी करारदाद पे वोटिंग करा रहा हूँ, यस और नो करा रहा हूँ, और ये इसके रिपरकशन क्या है, क्या सिलसिला है। पहली बात तो ये है कि चेयरमैन सेनेट एक बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान है, उनको ये चीज करनी नहीं चाहिए थी। दूसरा ये है कि कोई नऊज़बिल्लाह ये कुरानी आयत तो नहीं है कि ये तब्दील नहीं हो सकती और वो जो नाजिल हो गई और बस उससे दुनिया खत्म हो गई। ऐसी हजारों करारदादें हमारे मुंतखब ऐवानों में होती हैं, लेकिन जो इदारे हैं उनकी वो अपना एक सिस्टम होता है, एक सिलसिला होता है, उसके तहत अभी कई ऐसी करारदादें हमने सूबाई असम्बली, मुझे 35 साल सूबाई असम्बली में हो गए, हमने हजारों के हिसाब से करारदादें पास की हैं। तो क्या वो करारदाद एक फैसला है कि आप उससे जो है ना मुनरफ होंगे तो आर्टिकल 6 लग जाएगा या आपको जो है ना गद्दारी का लेबल लग जाएगा? जी नहीं। ये चंद लोगों की, बैठे हुए लोगों की, मैं सुन रहा था, मैं किसी का नाम ले रहा था, उनकी एक ख्वाहिश थी और उन्होंने अपने ख्वाहिश को एक करारदाद की सूरत में ला के चेयरमैन सेनेट को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो बहुत सुलझे हुए इंसान है।
दूसरी बात यह है कि अगर इसके खिलाफ दोबारा कोई करारदाद आती है तो गुड, अदरवाइज इसको रद्दी की टोकरी में जाना चाहिए। अच्छा केथरान सर, ये निगरान मेरी बात कंप्लीट सुन लें। जी जी। अब इनको खतरा क्या है? मियां नवाज शरीफ जिस रोज से तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान में, जो जिस तरीके से ये हमारी मुस्लिम लीग तरक्की कर रही है और इनको नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह ये मुस्लिम लीग ही होगी जो मरकज में अपनी हुकूमत बनाएगी। हम चाह रहे हैं कि हम तमाम पार्टियों को साथ लेके एक खूबसूरत हुकूमत बनाएं जिसमें कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा हो कि हमने पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करना है, हमने तरक्की का पहिया चलाना है और इस मुल्क में मजीद अमन अमान कायम करना है। इस वक्त आपकी इस्टेब्लिशमेंट में मंजे हुए लोग बैठे हैं जो एक नब्ज देख के बता सकते हैं कि पाकिस्तान की कौन सी नब्ज हमने पकड़नी है कि जिससे दहशतगर्दों की मौत हो। हमारे लोग शहादतें ले रहे हैं इसी सरजमीन की लकीरों को बचाने के लिए, नहीं तो किसको अपनी जान प्यारी नहीं है, किसको अपने बच्चे प्यारे नहीं है। आज वो लोग जो शहादतें दे रहे हैं तो ये इस किस्म की करारदादें तो उनकी शहादतों के लिए अजाब है, उनकी जिंदगियों के लिए अजाब है। आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं? आप मुफ्त की रोटियां आप बैठ के जो है ना आप 6 महीने और करें, निगरान हुकूमत की हैसियत क्या है? वो एक सेटअप होता है जो इंतखाबात करा के अपना साइड पे हो जाए। वो पॉलिसियां नहीं दे सकते, वो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी नहीं दे सकते, वो कोई ऐसे इकदाम नहीं कर सकते जिससे कि ये मुल्क जमहूरियत और सिलसिला चल पड़े। वो केयर टेकर मतलब है कि निगरान उसने सिर्फ इलेक्शन कराने हैं और उसका कोई एजेंडा नहीं है और वो मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते हैं। वो एक प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो अपनी एक काबीना चुन लेता है, पिक एंड चूज वाली बात होती है। मुंतखब नुमाइंदे अवाम उनको भेजते हैं, अवाम को वो जवाबदेह होते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी साजिश है, बहुत घनौनी साजिश है कि इस मुल्क का इस्तेहकाम आप खत्म करें, इस मुल्क की तरक्की के पहिए को रोकें और अमन अमान का ये चीज, ये तो एक मैसेज दे रहे हैं उन दहशतगर्दों को कि नहीं उठे। कल एक मौलाना साहब ने शहादत ली है। अब इन मौकों पर ये उनको वो कह रहे हैं कि जी आओ लोगों को मारो ताकि हम जवाब बनाएं और आगे इलेक्शन को आगे ले जाएं और हम बैठ के बगैर मुंतखब हुए हम मजे उड़ाएं। चले समझता हूँ कि मुल्क की साजिश है ये। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, इंतखाबात अब पाकिस्तान के अंदर यही हल है। अब बैरिस्टर आमिर हसन साहब, अब इलेक्शन कैंपेन पर ज़रा आते हैं और कुछ बात करते हैं। इलेक्शन कैंपेन में आप इस बात पर तो इत्तफाक करेंगे कि जो गहमा गहमी पिछले इंतखाबात में या उससे पहले हमें नज़र आती थी वो इस वक्त उस तरह नज़र नहीं आ रही। इसकी बुनियादी वजह आपको क्या लगती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होल्ड सिंध में ज़्यादा है, PMLN का होल्ड पंजाब में ज़्यादा है, तो इस वजह से वो और PMLN की मौजूदगी सिंध के अंदर नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस तरह की मौजूदगी पंजाब के अंदर नहीं है, तो यही वजह है कि इलेक्शन कैंपेन में वो जोर और वो शोर हमें नज़र नहीं आ रहा। देखिए मेरे ख्याल से ये पुरानी बात होगी किसका किधर जोर है। ये अब इलेक्शन आ रहे हैं, 5 साल पुरानी पे तो नहीं करेंगे, अभी पता चल जाएगा। बहरहाल पिछले जो इलेक्शन पंजाब के अंदर हुए थे उसमें नून लीग को शिकस्त हुई सारे हलकों में, हमने PTI के वाइस चेयरमैन को हराया यहाँ से। तो अब ये फैसला हो जाएगा कौन सा सूबा किसका है, कौन सा इलाका तो किसका पंजाब के हवाले से क्या हिकमत अमली है पीपल्स पार्टी की? जी हम तो अवाम के पास है। आपने जो कैंपेन की बात की ना, देखिए कैंपेन तो बड़ी खुली है। हम तो खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, हम बलूचिस्तान में इस तरह तो नहीं गए कि एक रात जाके हम होटल में रहे, 10-12 बंदे शामिल किए और वापस आ गए। हम तो वहां पे जाते हैं, वर्कर्स कन्वेंशन करते हैं, लोगों से बार काउंसिल्स के पास जाते हैं, बार रूम्स में जाते हैं, वकला से, इंटेलिजेंसिया से, और लोगों से राब्ता करते हैं हर जगह पे। तो इसलिए गहमा गहमी नहीं हो रही है कि पीपल्स पार्टी तो इंतखाबी मुहिम में, PTI ने सियासी फैसले नहीं किए जिसकी वजह से जो उसकी अब की क़यादत है, क्योंकि वो सियासी नहीं है तो लोग नहीं आ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि PMLN जो है वो तो रुपोश है मियाँ साहब। 21 अक्टूबर के बाद से मियाँ साहब रुपोश है, 2.5 महीने हो गए। इन्होंने एक मीटिंग शुरू की हुई है, कोई खानदान शरीफा का एक बोर्ड बैठा हुआ है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं सच्चाई सारे, और वो इंटरव्यू कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई कैंपेन नहीं की। 2.5 महीने में मियाँ साहब लाहौर से अपने घर से नहीं निकले, किसी से मिल ही नहीं रहे। हमने तो ये कैंपेन किया है कि चेयरमैन साहब ने जाके मियाँ साहब के घर जाती उम्रा में जलसा किया। हम तो हर जगह खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, और हम कैंपेन गहमा गहमी तब होगी
जब सारी जमातें कैंपेन करेंगी। क्योंकि सारी जमातें कैंपेन नहीं कर रही, इसलिए माहौल नहीं बन रहा, इसी वजह से शुकुक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। इसलिए हम नून लीग के दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि महज इस बात पे ना अड़े रहें कि साड़ी गल हो गई है, गढ़ों की बात हो जाती है, आखिरी वक्त पे सांप सीढ़ी का खेल है। आप आए, अवाम का सामना करें और अवाम के बीच में। ठीक है, आमिर खाकानी साहब आप फरमाइएगा, अब ये 9 मई वाक़यात का जायज़ा लेने के लिए काबीना कमेटी तश्कील दी गई है। इलेक्शन से कबल क्या आपको लगता है कि पीटीआई के लिए मज़ीद मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि पीटीआई भी एक तीसरी अहम सियासी जमात है? देखिए, पीटीआई के लिए और क्या मुश्किलात होंगी, उनके आपके सामने ही है, पार्टी बिल्कुल तितर बितर कर दी है, उनके रहनुमा बेशतर उनके गिरफ्तार हैं, सियासी सरगर्मियों की उनको इजाजत नहीं मिल रही, कोई जलसा नहीं करने देते। अभी आमिर हसन साहब कह रहे थे पीटीआई में लोग नहीं आ रहे, भाई उनको जलसा करने दे, जलसा दूर की बात है, वर्कर कन्वेंशन तक भी नहीं कर पा रहे, तो वो एक्टिविटीज नहीं हो रही। असल में पंजाब में गहमा गहमी ना होने की बड़ी वजह ये है कि पंजाब में 2 ही बड़ी पार्टियां हैं, हम सब जानते ही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप पीएमएलएन जिसे हम कहते हैं, और पीटीआई। इन 2 की जो सियासी सरगर्मियां बिल्कुल नहीं है। ये बात ठीक है कि मियां साहब 2.5 महीने से घर बैठे हैं और वो की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहे, और पीटीआई का भी यही हाल है। तो पीएस पार्टी की अच्छी बात है, पीएस पार्टी को अगर एक्टिविटीज कर रही है, उनको जलसे करने चाहिए और जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो को पंजाब में पीएस पार्टी का वीक हो जाना जमहूरियत को वीक करने के बराबर है। सियासी जमातों को अपना इन्फ्लुएंस तमाम सूबों में बढ़ाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ मुस्लिम लीग नून ने जो सिंध के जो महाज अपना खाली किया है, और खासतौर पर इंटीरियर सिंध में, देही सिंध में और कराची में अपने आप को बिल्कुल लाताल्लुक रखा है, पिछले सालों में बड़ा नुकसान किया उन्होंने, और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब से हुआ। तो इनको आपस में दूसरे सूबों में जाके जलसे सरगर्मियां करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात को याद रखें, अगर पीटीआई को उसका निशान, झंडे का उसका जो निशान है, उसका बल्ले का निशान उनका, वो उनको नहीं मिलता, अदालतों में रिलीफ लग मिल जाए, अपनी उम्मीद है, ताकि सियासी एक इस्तेकाम भी हो, इलेक्शन का कुछ एतबार भी रह जाए, कुछ क्रेडिबिलिटी। अगर ये ना हुआ और इसके अलावा अहम रहनुमाओं के अगर कागजात भी मसरत रहे, इलेक्शन ना लड़ने दिया गया उनको, या लोगों को सियासी सरगर्मी ना करने दी गई, तो फिर इलेक्शन होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो खाकवानी साहब, काफी लोगों के कागजात अब तो मंजूर हो गए हैं। अब तो लगता है आपको, आप समझते हैं ना कि पीटीआई वालों के तहफ़्फ़ुज़ात काफी हद तक इस हवाले से दूर कर दिए गए हैं? मखदूम शाह मोहम्मद कुरैशी का मुल्तान का जो हल्के है उनके, मुल्तान से वो उनके बेटे का, उनकी बेटी का मुल्तान से, तीनों के मसरत हो गए हैं। उमरकोट से सिंध से मंजूर, उनके बेटे के हो गए, उनकी बेटी के होंगे, बाकी बड़े रहनुमा जिनके हो गए हैं मंजूर। अपने तो नहीं हुए ना। शाह महमूद कुरैशी साहब वही आदमी है, अगर वो कोई ना दहिंदा है या कोई है, तो सिंध और पंजाब दोनों में ना दहिंदा होंगे। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, ऐसा नहीं कि सिंध में नहीं होगा, पंजाब में। सिंध से इजाजत मिल गई उमरकोट से, जहां से इलेक्शन जीतना उनका बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। पहले कभी भी इलेक्शन जीते, वहां से हमेशा हारे हैं, 2 इलेक्शन लड़ चुके हैं वहां से वो। चले ये इस सूरत हाल पर बात करते हैं, एक क्विक ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद आते हैं, फिर इसी को यहां से कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब्दुर्रहमान केतरान साहब, ये आपकी पार्टी से गिला मेरे दोनों मेहमानों को भी है, और ये बात मियां साहब के हवाले से कही जा रही है कि वो जब से पाकिस्तान वापस आए हैं तब से उस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उनकी नज़र नहीं आ रही, और उस तरह के जिस तरह का एक होना चाहिए था, या पहले इंतखाबात में होता है कि जलसों का स्केड्यूल होता है और आपको एक पॉलिटिकल हैपनिंग नज़र आती है, आपकी पार्टी की जानिब से वो नज़र नहीं आ रही। केतरान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, केतरान साहब को आवाज़ नहीं आ रही, उनको दोबारा कनेक्ट करते हैं। आमिर हसन साहब, अब पीटीआई के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बिलावल साहब और आप भी ये बात इससे पहले भी तस्करा कर चुके हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर ही कि सब लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो आपको लगता है उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, वो आए दिन उनको नए तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और उन पर नई पाबंदियां लग जाती हैं। तो आपको लगता है कि उनके लिए मुश्किल है अब भी इस लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात के ऊपर कदगन लगाना या उन्हें सियासी सरगर्मियों से रोकना, ये इंतहाई गैर सियासी अमल है, और यही पाकिस्तान की रियासत में बदकिस्मती रही है कि हमेशा सियासी अमल को रोका जाता है। पीपल्स पार्टी तो कभी किसी की ऐसे अमल की ना हिमायत करती है, और ये जो 9 मई की कमेटी बनी है, इंतहाई भोंडी हरकत है ये, और इंतहाई बेवक्त पे, और 5 महीने हो गए निगरान हुकूमत को आए, अब इससे याद आया है कि ऐसी किसी कमेटी की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये फजूल हरकत है,
उनका ये काम ही नहीं है, उनका ये मैंडेट ही नहीं है। अदालतें हैं, अदालतों में जो ट्रायल होना चाहिए अगर किसी ने कानून शिकनी की है, और जरूर होना चाहिए जिन्होंने 9 मई की है, लेकिन सियासी अमल में रुकावट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात सुनिए, मैं इसलिए कहता हूँ, अभी खाकवानी साहब ने फिर बातें की, वो इतनी सपोर्ट पीटीआई की कर रहे हैं कि चले मुझे भी कोई बात। उन्होंने कहा कि पंजाब में पीपल्स पार्टी कमजोर है। हम कमजोर नहीं, हमें कमजोर किया गया है। 2013 में जब हम लोगों को इंतहाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई, दहशतगर्दी की गई यहाँ पे, इन्हें याद होगा कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को वहां से अगवा कर लिया गया, तालिबान को इन्वॉल्व किया गया। और ये दोनों जमातें जो आज पंजाब की मकबूल सियासी जमातें होने की दावेदार है, ये प्रो तालिबान रही है। हमें 2013 में कैंपेन नहीं करने दी गई। 2018 से पहले 16-17 में शुजा पाशा, हमीद गुल के जरिए हमारी पार्टी को तोड़ा गया। ये जानते होंगे सारे लोग कि 40-40 साल पुराने हमारे जो कैंडिडेट्स थे, जिन्हें हमने तैयार किया, जो हमारे वजीर रहे, वो सारे तोड़ के पीटीआई के अंदर उनके गले में वो पट्टे डाले जाते रहे और रोज कहा जाता था कि मैंने विकेट गिरा ली है। तो ये कमजोर हुई नहीं, इसे एस्टेब्लिशमेंट की मदद से कमजोर किया गया है। और आज अगर कोई ऐसी एक लाडला मौजूद नहीं होगा तो फिर हम अपनी स्पेस लेंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये लाडला और लाडला प्लस की गेम अब खत्म होनी चाहिए, ये तमाशा खत्म होना चाहिए। हम 2017-18 के IK प्रोजेक्ट के भी खिलाफ थे और हम आज MNS 2024 के भी खिलाफ है। और हम समझते हैं कि लोगों को अब अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। जो कभी फैज हमीद के गोद में बैठ के आते हैं या कभी कोई हमीद गुल की गोद में बैठ के नहीं, आपको लगता है ये यकीन दहानी PMLN को करवाई गई है? आपने पहले भी कहा था, एक जुमला पंजाबी का भी कहा था इस पे, तो आपको लगता है कि यकीन दहानी उनको कराई गई है या उनके बयानात से ये तासुर वो दे रहे हैं? ये यकीन दहानी तासुर तो देने में उनका फायदा है, लेकिन जितनी भी यकीन दहानी कराए वोट अवाम ने देने, इसीलिए वो अवाम का सामना नहीं कर रहे। आज हालात ये हैं कि वो लाहौर में नहीं निकल रहे, जिसे अपना घर कहता था। और ये सारे दूसरी सीटों पे हम चेयरमैन साहब तो लाहौर से आके कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और ये लाहौर छोड़ के कोई शेखुपुरे जा रहा है, कोई कसूर जा रहा है, कोई सरगोदा जा रहा है, कोई हजारा जा रहा है। तो ये पहली दफा लाहौर छोड़ के इधर उधर दरबदर होने जा रहे हैं। और हम लाहौर के अंदर हमारे चेयरमैन ने फैसला किया इलेक्शन लड़ने का, तो इससे आप अंदाजा करें कि पीपल्स पार्टी चाहती है और गुजारिश भी करती है, और यही रियासत के मुफाद में है कि वफाक की जमात को खत्म ना किया जाए, अपने लाडले बनाने का सिलसिला बंद किया जाए। ये जो मिनोवरिंग होती है, ये जो किंग्स पार्टियां बनती हैं, ये जो लाडले खलाई मखलूक बनाती है, ये जो बगल बच्चे बनाती है और कठपुतलियां बनाती है, उनकी वजह से पाकिस्तान यहाँ पे पहुंचा है। यहाँ पे आप अपने लाडले ना बनाएं, अवाम के लाडले चलने दें। आप कभी अवाम के लाडले को फांसी पे लटका देते हैं, कभी किसी को गोली मार देते हैं, और आपके लाडले फिर आपको मीर जाफर कहते हैं, मीर सादिक कहते हैं, और कभी फिर गुजरांवाले के जलसे में आपको गालियां बकते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि अब बस करें, तमाशा पाकिस्तान के अवाम के लाडलों को आने दें। ताकत का सरचश्मा अवाम है, उसके पैसे हाफिज हो। आमिर खाकवानी साहब, आपको लगता है ये जो तहफ़्फ़ुज़ात बैरिस्टर साहब इस वक्त बता रहे हैं, ये लाडला बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और फिर क्यों PMLN ये तासुर क्यों दे रही है कि उनकी बात हो गई है? देखिए, वो ज़ाहिर बात है, आप जानते हैं कि लाडला बनाने का या लाडला बनने का मकसद इक़्तिदार का असूल ही होता है। मेरा तो, मैं अगर बात कहूंगा फिर बैरिस्टर साहब को फिर उनको बुरी लगेगी। नहीं, बात ये है कि बैरिस्टर साहब भी गुस्सा करते हैं। अगर सियासी जमात के हक में बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में कोई साहब बात करें तो उनको बहुत अच्छा और न्यूट्रल लगता है, और अगर क्रिटिसाइज हो जाए तो उनको लगता है कि ये PTI का हामी है। तो मेरे ख्याल है सियासतदानों को बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए, ज्यादा तामुल का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छी बात है, बिलावल भुट्टो लाहौर में आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मोहतरमा के बाद मोहतरमा लाहौर से इलेक्शन लड़ती रही थी, मेरे ख्याल है उस वक्त NA94 होता था लाहौर का, और यहाँ से इलेक्शन जीतती भी रही है। भुट्टो साहब भी यहाँ से, और उन्होंने अल्लामा इकबाल के साहबजादे जस्टिस जगत इकबाल बाद में जस्टिस बाद में बने थे, उनको हराया था। तो यही तो अच्छी बात है, इसी से इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है। लीडरों को रुख करना चाहिए दूसरे सूबों के हवाले से, और अपनी कैंपेन बनानी चाहिए और पार्टी को मुनज़्ज़म करना चाहिए। अगर इनके साथ माजी में इस तरह हुआ है तो अब इनके पास मौका है, अवाम में अपना मैंडेट हासिल करें, पेनिट्रेट करने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात है, हम सब ज़ाहिर इसको सपोर्ट करते हैं, हम सब, हमारा यकीन है सबका जमहूरियत। अभी आपने कैबिनेट की बात की, अब उसमें एक नुक्ता मेरे ध्यान में उस वक्त आ रही थी, बात फिर और तरफ चली गई। मैं कहना चाह रहा था कि 9 मई के वाले से आप जानते हैं पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया है, अदालतों में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, चेयरमैन PTI समेत मुख्तलिफ लोगों को ट्रायल चल रहा है, और बाद को तो सजाएं होने जा रही है या करीब मामला चल रहा है। तो अब अगर कैबिनेट, मुझे समझ नहीं आ रही कि कैबिनेट अब क्या तय करेगी।
यानी इसका मतलब है अब तक जो यानी आपको लगता है कि बड़ी देर कर दी है ये मामला जो है, अगर निगरान हुकूमत को करने ही थे तो पहले कर देने चाहिए थे। ये नुमाइशी तौर पर शायद सिर्फ एक मैसेज उन्होंने दिया है कि देखें जी हम भी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब्दुल रहमान केतरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।